रीवा नगर निगम में कर्मचारी नियुक्ति का फर्जीवाड़ा कहें या घोटाला, इससे जुड़ा हुआ बेहद ही चौंका देने वाला मामला प्रकाश में आया है। दरअसल नगर निगम के एक मास्टर कर्मी की उम्र को लेकर पेच फंस गया है। हाल ही में पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किए गए निगम कर्मी की उम्र को लेकर नगर निगम के जिम्मेदार सवालों के कटघरे में खड़े हैं, जिनसे ना तो कोई जवाब दिया जा रहा है और ना ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बता दें कि जिस निगम कर्मी को पुलिस ने आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया, वह पुलिस को मिले दस्तावेजों के आधार पर महज 17 साल का है, तो वहीं नगर निगम के मास्टर रूल के मुताबिक वह बीते 4 साल से मास्टर कर्मी के रूप में अपनी सेवा भी दे रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि नगर निगम के जिम्मेदारों ने किस आधार पर उसे नौकरी पर रखा, क्योंकि जिस समय की उसकी नियुक्ति दर्शाई गई उस वक्त उसकी उम्र महज 14 साल थी। बहरहाल इस मामले के उजागर होने के बाद पुलिस महकमे से लेकर नगर निगम प्रशासन तक हड़कंप मच गया है। मामले में एक ओर जहां पुलिस ने उसकी उम्र का नगर निगम से सत्यापन कराने को कहा, तो वहीं नगर निगम कमिश्नर ने विभाग के जिम्मेदारों से दस्तावेज मांगे, लेकिन उम्र से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि निगम कमिश्नर ने सैलरी अकाउंट वाले बैंक से जो दस्तावेज मंगाए, उसमें भी उसकी उम्र 17 वर्ष ही पाई गई। ऐसे में कमिश्नर ने जिम्मेदार अधिकारियों को न सिर्फ फटकार लगाई, बल्कि 4 लोगों को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। इधर एक मामला उजागर होने के बाद जब अन्य कर्मचारियों की उम्र से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला गया, तो पता चला कि कई ऐसे और कर्मचारी हैं जिनके किसी तरह के दस्तावेज नगर निगम के पास नहीं है। फिलहाल यह मामला महज लापरवाही का नहीं, बल्कि एक कर्मचारी भर्ती को लेकर बड़े घोटाले जैसा प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि अगर इस मामले की बारीकी से जांच की जाए तो शायद एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता है, लेकिन इस बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई के एवज में सिर्फ नोटिस देकर जवाब तलब करना समझ से परे है, क्योंकि जिस नाबालिग को नौकरी पर रखा गया था वह 4 साल से बकायदा एक मास्टर कर्मी के रूप में सैलरी उठा रहा था, जबकि वह इसका पात्र नहीं था। फिलहाल यह पूरा मामला सीधे तौर पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और एक बड़ा घोटाला प्रतीत हो रहा है, जिस पर अब देखना होगा कि क्या मामला नोटिस तक सीमित रहता है या फिर आगे भी कोई बड़ी कार्रवाई होगी। समीर नामा वाला जो मामला है, इसमें बाल अधिकारी बनाया जा रहा है, वो यहाँ का कर्मचारी है, इसमें क्या कार्रवाई? अभी उनके दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ नगर निगम में चेक किया था, तो बहुत सारे दस्तावेज अवेलेबल नहीं थे, पर जहाँ जिस बैंक खाते में उनकी सैलरी जा रही थी तो बैंक से भी हमने दस्तावेज निकाले थे। जो दस्तावेज निकल के आया उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बैंक ने हमें जो प्रतिवेदन दिया है उस अकॉर्डिंग 2007 की उसमें डेट ऑफ बर्थ थी जो क्लेम किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये तो क्लियर हो जा रहा है कि ये जो रखा गया है, जिसने भी रखा होगा मास्टर पे, वो सरासर गलत रूप से है। उसके लिए हमने जितने भी हमारे जो हेल्थ ऑफिसर थे, जो उस समय के प्रभारी थे, उन सभी लोगों को शो कॉज नोटिस भी जारी करे है, रिटन एक्सप्लेनेशन जारी करा है, तो वो अपना पक्ष रखेंगे। 2 लोग जिनके समय के इनकी रिक्रूटमेंट थी, उनको जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी हमने नोटिस जारी किया है, ताकि इस संदर्भ में हम वैधानिक कार्रवाई उन पर कर सकें। क्या वो एक्शन लिया जाएगा? जो अभी कुछ लोग यहाँ नौकरी कर रहे होंगे, जानकारी आपको? इसमें हमने एक काम इस इंसिडेंट्स के बाद एक चीज तो हमने ये करी है कि सभी जो मास्टर पे कर्मचारी है उसका हम प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उसका इंडिविजुअली बुलाकर भी उनको चेक किया जा रहा है और उनके दस्तावेजों का एक कंपाइलेशन भी हमारे यहाँ किया जा रहा है, जो इसके पहले नहीं किया जा रहा था। इस वजह से ये इशू जो है वो भविष्य में नहीं होंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। नोटिस भी नोटिस भी देंगे।